ऐसी कंडीशंस होती है जिन कंडीशंस के अंदर न्यूरोबिन टैबलेट्स को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर और ये प्रोडक्ट है न्यूरोबियन 4 टैबलेट। न्यूरोबियन 4 टैबलेट ये 38 रुपये 10 पैसे के 30 टैबलेट्स आपको मार्केट के अंदर मिलती हैं और इसकी शेल्फ लाइफ करीब करीब 1.5 साल होती है। 1.5 साल के अंदर यानी मैन्युफैक्चरिंग से एक्सपायरी तक आप इस टैबलेट को 1.5 साल के अंदर यूज कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका इंडिकेशन, मतलब किस कंडीशन में इसको यूज किया जाता है या प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा इसकी डोसेस, किस डोज में इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और एंड में हम ये डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिन कंडीशंस के अंदर न्यूरोबिन टैबलेट्स को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आप डिस्कस कर लेते हैं कि इन टैबलेट्स के अंदर होता क्या क्या है। B1 यानी कि अगर हम थायामीन का देखें तो वो 10 मिलीग्राम इसके अंदर होता है। B2 राइबोफ्लोविन इसके अंदर वो भी 10 मिलीग्राम होता है और B6 इसके अंदर 3 मिलीग्राम होता है, यानी कि साइनोकोबालामिन इसके अंदर 15 माइक्रोग्राम्स होता है और कैल्शियम पैंथोटेनेट जो है इसके अंदर वो 50 मिलीग्राम है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसके इंडिकेशन के बारे में, किस कंडीशन के अंदर इसको यूज किया जाता है या प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो जैसे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के अंदर इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है या विटामिन B1, B2, B6 किसी की डेफिशिएंसी है, उन विटामिन की डेफिशिएंसी के अंदर भी इस प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। डायबिटिक अगर किसी पेशेंट को है, उसको नर्व्स में उससे दिक्कत हो रही है तो उससे होने वाली जो डायबिटिक न्यूरोपैथी है उस कंडीशन के अंदर भी इस प्रोडक्ट को यूज किया जाता है। इसके अलावा स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में भी इसको यूज किया जाता है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिनमें विटामिन बी की वजह से हेयर फॉल होता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर विटामिन हेयर फॉल की कंडीशन के अंदर भी न्यूरोबियन 4 को प्रिस्क्राइब किया जाता है। माउथ अल्सर लगातार होते रहते हैं किसी किसी पेशेंट को, वो सही नहीं हो रहे थे, उस कंडीशन में तो ये यूज होते ही है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी इसका रहता है। अब एक लास्ट में एक अलग चीज मैं आपको बताऊं, कुछ कंडीशन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के जिनको स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है वो प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स। अब वो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक जो अपना इफेक्ट दिखाती है, ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया को किल करती है, वो तो सही है, लेकिन उसके अलावा उसके टॉक्सिक इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। उन टॉक्सिक इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए न्यूरोबियन 4 टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो ये भी एक इसका एक इंडिकेशन है। इसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम पैंथोटेनेट भी होता है जो कि 50 मिलीग्राम्स है, वो भी एक कैल्शियम का सप्लीमेंट है, ठीक है, को भी काफी हद तक पूरा करता है। विटामिन B12 भी है, साइनोकोबालामिन भी है इसके अंदर, तो वो आरबीसीज के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, मतलब जो आपकी लाल रक्त कणिकाएं हैं उसके प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। तो समवेयर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसका हीमोग्लोबिन पे भी असर पड़ता है। और उसके अलावा इसके अंदर देखिए, अगर ये क्या करता है, ये प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, स्पेशली फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है और बढ़ाने की वजह से जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी कम होते हैं, तो इसको यूज करने से कोलेस्ट्रॉल के अंदर भी कंट्रोल आता है। एक तरीके से देखा जाए तो एजिंग को भी कंट्रोल करता है ये। डोज की बात करें तो डोज इसकी 1 टैबलेट दिन में या 2 टैबलेट ज्यादा से ज्यादा प्रिस्क्राइब करी जाती है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। इससे ज्यादा इस प्रोडक्ट को यूज नहीं करना चाहिए, दिन में 3 बार इस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस योर डॉक्टर इज प्रिस्क्राइबिंग। और ये अगर आप ले रहे हैं इस टैबलेट को तो खाना खाया, जैसे आपने खाना खाने के बाद या नाश्ता करने के बाद इमीडिएटली उसके बाद अगर आप खाएंगे तो ये आपको एक ज्यादा अच्छा असर देगी, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो कभी भी अगर आप इस टैबलेट को यूज कर रहे हैं, आपने शुरू करा है आपने, तो आप इस टैबलेट को यूज करने के बाद आपका जो यूरिन है उसके अंदर स्मेल, एक अलग किस्म की स्मेल आना शुरू हो जाएगी, तो उस चीज से आप घबराए नहीं। और यूरिन का कलर भी थोड़ा येलोइश हो जाएगा, तो जिसकी वजह से आप ये घबराए नहीं कि आप सोचेंगे किस वजह से येलोइश हो रहा है, तो उस चीज को अवॉइड करें, क्योंकि ये सिर्फ आपका जो यूरिन का कलर चेंज है और जो यूरिन में बदबू आ रही है आपको, वो सिर्फ आपकी टैबलेट की वजह से आ रही है। अगर इसकी ओवरडोज की बात करें तो 1 बार लेना सफिशिएंट है या डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया 2 बार, लेकिन अपने आप से इसको बहुत ज्यादा इसकी डोज या 3 या 4 बार लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। सपोज कोई पेशेंट है जिसने ओवरडोज कर दिया है इस मेडिसिन का और उसको पेप्टिक अल्सर भी है, मतलब उन अल्सर्स में से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है अगर ओवरडोज की इसकी आप कर देंगे, तो पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट्स को इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो रिकमेंडेड डोज है जो डॉक्टर ने आपको बताई है उसी डोज पे स्टिक रहना चाहिए। वीडियो के शुरू में ही मैंने डिस्कस किया था आपसे कि इस टैबलेट के अंदर विटामिन बी की साथ साथ कैल्शियम पैंथोटेनेट है। अब कैल्शियम पैंथोटेनेट जो है इसमें 50 मिलीग्राम्स है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि कैल्शियम के सप्लीमेंट को, सपोज आप और कोई कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं, उसके साथ इसको कंबाइन ना करें, क्योंकि अगर आप उसके साथ इसको कंबाइन करेंगे तो वो कंडीशन सही नहीं है। अपने डॉक्टर को आप जरूर बता दें कि अगर उसने न्यूरोबियन 4 प्रिस्क्राइब करी है तो कि भाई मैं कैल्शियम का सप्लीमेंट भी ले रही हूँ, तो वो आपको बताएंगे कि वेदर यू शुड टेक और नॉट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन।
लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कॉम्बिनेशन लेंगे तो इसमें कई बार क्या है, किडनी के स्टोन्स भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस टैबलेट को, न्यूरोबियन 4 टैबलेट को कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ नहीं यूज करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस योर डॉक्टर इज प्रिस्क्राइबिंग। हम बात कर लेते हैं फाइनली इसके ड्रग ड्रग इंटरेक्शन की। मतलब ड्रग ड्रग इंटरेक्शन का मतलब कौन सी ऐसी ड्रग्स है जिसको इसके साथ नहीं लेना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको ये डिस्कस कर रही थी आपके साथ कि कैल्शियम के साथ इसको नहीं लेना चाहिए, कैल्शियम के सप्लीमेंट के साथ। इसके अलावा एक एंटीबायोटिक है जिसे बोलते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट के साथ इस टैबलेट को यूज नहीं करना चाहिए। अगर सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक अगर आप ले रहे हैं तो इस टैबलेट को ना लें। कि मिर्गी के पेशेंट्स जो होते हैं उनको इस टैबलेट का यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके अलावा आप देखें तो रिसेंटली किसी को एमआई जैसे की प्रॉब्लम है, जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसे कहते हैं, हार्ट अटैक वगैरह की प्रॉब्लम किसी को हुई है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी न्यूरोबियन 4 टैबलेट का यूज नहीं करना चाहिए। और हाइपरथायराइडिज्म, जबकि मतलब जिसकी जो हाइपरथायराइडिज्म की कुछ किसी को प्रॉब्लम है, तो उन पेशेंट्स को भी न्यूरोबियन 4 टैबलेट का यूज बिना अपने डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी के अंदर इस टैबलेट का यूज नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चों को भी इसका यूज नहीं करने देना चाहिए अनटिल अनलेस योर डॉक्टर इज प्रिस्क्राइबिंग। और इसके अलावा कार्डियक अर्थमियास मतलब इर्रेगुलर हार्ट बीट, किसी किसी पेशेंट की हार्ट बीट इर्रेगुलर होती है बहुत ज्यादा, तो उस कार्डियक अर्थमियास की कंडीशन के अंदर पेशेंट्स को, ऐसे बड़े पेशेंट्स को इसका यूज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किडनी और लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम किसी पेशेंट को अगर है, तो ऐसे पेशेंट्स को न्यूरोबियन 4 टैबलेट का यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि ये टैबलेट एक बी कॉम्प्लेक्स का एक अच्छा ऑल्टरनेट है, लेकिन ये जो मैंने कंडीशन आपको बताई है, इन कंडीशंस को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका कोई नोन टू लेता भी है इस टैबलेट को, तो ऐसी इस वीडियो को उसको शेयर कर दें ताकि वो इन कंडीशन से भी अवेयर हो जाए। और ऐसे ही मेडिकल रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक तो कर दीजिए, ताकि लाइक करने से कम वीडियो का एल्गोरिथम इंप्रूव होता है और मेरा वीडियो का रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।